अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के साथ फिर से हाजिर है। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक काम करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने अपलोड कर दिया, दोनों ही साथ में कर दिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मैंने काम की चीज़ें लिख ली हैं, 3 इक्वेशंस दी गई थी वो मैंने लिख ली। आगे क्या क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल बन रही है किन से, इन 3 इक्वेशन से। ये उनकी लाइंस दी गई हैं, हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने, θ1, θ2, θ3, 3 एंगल्स फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, क्योंकि एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं, 3 होते हैं। कह रहे हैं कि तीनों एंगल्स फाइंड करके हमें दे। कह रहे हैं कि इक्वेशंस हुज साइड्स आर, जिसकी साइड की इक्वेशंस क्या हैं, ये तीनों हैं। आगे कह रहे हैं तीनों इक्वेशंस दे दी गई, उसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब क्योंकि ट्राइंगल है तो उसका एरिया होगा, तो कह रहे हैं कि उसका एरिया भी फाइंड करके दें। तो चलें देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है, कैसे बन रही है, देखेंगे हम सारी चीज़ें। ये हमारी लाइन 1 है, ठीक है, लाइन 2 है और ये हमारी लाइन 3 है। 3 लाइन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको बना कर दिखाऊँ तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसी होगी, ABC। इस वाली लाइन को मैं कह देता हूँ लाइन 1, इसको कह देता हूँ लाइन 2, इसको कह देता हूँ लाइन 3। ठीक है, इसके दरमियान का जो भी एंगल होगा θ1 कह देते हैं, इसका जो भी होगा उसको हम θ2 कह देते हैं, इसका जो भी होगा उसे हम कह देते हैं θ3। ये तीनों हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। उसके अलावा ये हमें क्या कह रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी फाइंड करें। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, उसके लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। कौन से, ये वाले और ये वाले, यानी तीनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं, वो वाले पॉइंट्स हमें चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपना एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं एंगल की तरफ और एंगल फाइंड करेंगे हम। और एंगल फाइंड कैसे करते थे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला था, उसके ज़रिए हम फाइंड करते थे। तो उसी के ज़रिए हम फाइंड करेंगे, वही वाला लगाएंगे। और उसमें क्या यूज़ हो रहा था, स्लोप यूज़ होता था। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्लोप। ठीक है, स्लोप सबसे पहले फाइंड करेंगे तीनों लाइन्स का। m1 क्या था, माइनस a/b। पहली लाइन का स्लोप आ गया मेरे पास माइनस, फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो m1 आपके पास आ गया -1। ठीक है, पहली लाइन का स्लोप है -1। उसके बाद m2 क्या आएगा, फॉर्मूला हम एक दफ़ा में लगा चुके हैं, बस अब वैल्यूज़ निकालते जाएं और रखते जाएं। -1 फॉर्मूले का, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ भी कुछ नहीं है लेकिन माइनस में, तो -1 कैंसिल कराएंगे, क्या आ जाएगा, m2 आ गया +1। ठीक है, उसके बाद m3 चाहिए हमें। m3 क्या होगा, m3 देखें x वाली टर्म ही नहीं है, मतलब m3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x और y दोनों में से x गायब है, क्योंकि x की वैल्यू ऊपर आती है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा स्लोप 0 होगा। ठीक है, और अगर y गायब है मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि ये x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस वाली लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। अगर x इज इक्वल टू 1 होता, मतलब y एक्सिस के पैरेलल होती, तो उसका स्लोप क्या होता, इन्फिनिटी जाता। अभी स्लोप कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, तीनों स्लोप्स हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल वाला। ठीक है, एंगल का क्या था फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब इसको θ1 नाम दे दूंगा मैं और m1 m2 पुट करना। अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा स्लोप m1 की जगह आएगा, कौन सा m2 की जगह आएगा। ये डिसाइड करना बड़ा काम है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव एंगल का चक्कर होता है इसमें। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 180 डिग्री। याद है आपको, ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। और शर्त यही होती है कि तीनों एंगल्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल हमारा कैसे घूमता है ये आपको पता होना चाहिए।
कुछ इस तरीके से घूमता है, ठीक है, ऐसे। तो हमारा एंगल कैसे कैसे चलेगा, ये वाला चलेगा θ1 यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर ये वाला घूमेगा यहाँ से यहाँ, और ये वाला घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो जो भी हम घुमाएंगे इस तरीके से चलना है हमें। लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप रखना है, तो लाइन 1 और ये लाइन 2, तो ये फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रॉम वाला स्लोप क्या होता था, m2 होता था, और 2 वाला स्लोप क्या होता है, m1 होता है। तो लाइन 2 यहाँ पर m2 बना रही है, सही है बिल्कुल। लाइन 1 यहाँ पर क्या बना रही है, m1 बना रही है, बिल्कुल सही है। तो अभी फ़िलहाल जो हमने m1 m2 नाम दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर पुट हो जाएगा। ये m1 और ये m2 जैसे दिए गए हैं वैसे ही पुट हो जाएंगे। m1 की जगह आ जाएगा -1, माइनस m2 की जगह आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर भी 1, m1 इज़ 1, सॉरी -1, और m2 इज़ 1, ठीक है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। -1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 1 ज़ा 1, -1, और ये आ गया हमारे पास कितना हो जाएगा, -2, और नीचे हो जाएगा 0। और ये 0 होने का मतलब क्या होता है, 0 होने का मतलब ये होता है कि ये हो गया इन्फिनिटी। अपॉन में 0 आने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। और टेंजेंट कौन से एंगल पे इन्फिनिटी होता है, टेंजेंट होता है 90 डिग्री पर इन्फिनिटी, सही है। तो tan इनवर्स किया मैंने यहाँ भेज के। आप कैलकुलेटर में तो इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन ये वैल्यू आपको याद रखनी है। θ1 हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री, यानी tan 90 डिग्री निकालेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो उसी को इन्वर्स कर लेते हैं हम, तो क्या आंसर आ जाता है, 90 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम किस पे जाएंगे, θ2 पे जाएंगे। और θ2 के लिए क्या हो रहा है, L3 और L2 यूज़ होंगे। तो एंगल कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, पॉजिटिव देखना है। ये चीज़ सामने बना लेते हैं हम, इसी हिसाब से देख रहे होते हैं। यूँ घूम रहा है तो हम इसको भी ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो m2 बनाएगा, यानी लाइन 3 m2 कंटेन कर रही है, और लाइन 2 क्या कंटेन कर रही है, m1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, स्लोप, सॉरी फॉर्मूला यही है। अब सिर्फ मुझे यहाँ क्या लिखना है, टेंजेंट θ2 लिखना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। टेंजेंट θ2, बस m1 m2 का ख्याल रखना है, बाकी सब तो वैसे ही चलता रहेगा। अब लाइन 3 का स्लोप क्या बना रहा है, m2 बना रहा है, और लाइन 2 का स्लोप क्या बना रहा है, m1 बना रहा है। तो पहले लाइन 2 के स्लोप पे जाते हैं, ये रहा हमारा, ये क्या होगा, 1 आ जाएगा। फिर माइनस लाइन 3 का स्लोप क्या बना रहा है, m2 बना रहा है, जो कि क्या है, 0। तो m2 की जगह आएगा 0, 1 प्लस 1, और यहाँ पर 0। तो 1 अपॉन 1 बचेगा, क्योंकि 1 0 ये क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो θ2 tan इनवर्स 1 ऐसे ही होगा कुछ। तो tan इनवर्स 1 क्या आएगा, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 45 डिग्री आ जाएगा। तो θ2 आपका कितना आ गया, 45 डिग्रीज। अब चाहिए मुझे θ3, उसके लिए मैं जाऊंगा ऊपर, ठीक है। तो कुछ मिटाना पड़ जाएगा मुझे, पहले उतार लें सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं ये वाली साइड मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तीनों थीटा आ जाएंगे हमारे पास। चलिए ये मिटाता हूँ मैं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला यही यूज़ करना है मुझे, बस θ3 लिख देना है, ठीक है। अब θ3 के लिए क्या होगा, θ3 के लिए भी हमें m1 m2 की डिसीजन लेनी है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर, L3 और L1 के दरमियान एंगल बन रहा है, तो पॉजिटिविटी देखनी है, कैसे घूमेगा एंगल। अगर मैं यूँ घुमा दूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, मुझे कैसे घुमाना, ऐसे देखिए हमारा एरो कैसे जा रहा है, यूँ जा रहा है, तो इसका एरो भी यूँ आना चाहिए। तो ये फ्रॉम यहाँ से है, तो जिस पे फ्रॉम होगा वो m2 बनेगा, और ये 2 यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, m1 बनाएगा। तो लाइन 1 का स्लोप इस दफ़ा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और लाइन 3 का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। तो लाइन 3 का स्लोप क्या है, 0 है, तो ये रखा मैंने 0, और लाइन 2 का स्लोप क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस
लाइन वन का, सॉरी लाइन वन का स्लोप क्या है, -1 है, ये रख दिया मैंने, माइनस माइनस हो गए बीच में प्लस। यहाँ आ जाते हैं, 1 ऐसे ही रह जाएगा, तो लाइन 3 का यानी m1 0 और -1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, ऊपर 1, ये पूरा 0 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो टेंजेंट θ3 फाइंड कर रहे हैं हम, टेंजेंट 1 इनवर्स 1, सॉरी tan इनवर्स 1 θ3 पे हम, tan इनवर्स 1 दोबारा आप निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 45 डिग्रीज। तो ये मिल गया आपको θ3, तीनों थीटा फाइंड हो गए, 2 45 डिग्री के आए और एक 90 डिग्री का आया। ये आधा काम हमारा हो गया, सही है, θ1 θ2 θ3 फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। उसके लिए लाजमी है कि हम सबके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं अगले काम पे, समझ लें वो बिल्कुल अलग सा काम है। चलें बच्चों, वो सब मिटा दिया मैंने, अब हम चल रहे हैं किस तरफ, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे हम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पहले इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। देखें क्या करना होता है, मुझे किसी एक को सब्ट्रैक्ट करा के दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखिए दोनों में y सेम है और साइन दोनों का अलग अलग है, तो मैं क्या लिखूँगा, एडिंग L1 एंड L2, दोनों को हम क्या करा लेंगे, ऐड करा लेंगे। x + y -5 इक्वल टू 0, x - y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का माइनस प्लस माइनस। ठीक है, दोनों ही कैंसिल, सॉरी सब्ट्रैक्ट थोड़ी करा रहे हैं हम तो ऐड करा रहे हैं ना, तो साइन क्यों चेंज करेंगे हम। x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। -5 + 1 क्या बचेगा, -4 इक्वल टू 0। 2x -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको उठा के इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट कराने जा रहा हूँ इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन L2। ठीक है, L2 में पुट कराऊंगा तो x - y + 1 इक्वल टू 0। x की जगह क्या आ जाएगा, 2 - y + 1 इक्वल टू 0। -y उस तरफ जाके +y हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो एक पॉइंट तो आ गया आपके पास। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं A। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, L1 और L2 के दरमियान आ रहा है B। अभी मैं किसी को भी नाम नहीं दे रहा। ठीक है, अभी हम बस पॉइंट निकालते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं, 2, 3। ठीक है, ये आ गया मेरा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी 3 वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स हमारा हो गया फाइंड। अब हम कहाँ जाएंगे, नाउ अब किसको किसको ऐड कराना है, L2 और L3 पे काम कराना है। तो इसके लिए मुझे कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, L3 ने पहले से ही मुझे y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y = 1 दिया गया है मुझे पहले से ही, y की वैल्यू पता है इन दोनों के लिए। अब मैं इसको उठा के कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन L2। L2 क्या है मेरी, +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 0। तो +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, सिर्फ 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर आते हैं तो 0, 1, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आना शुरू, तीनों पॉइंट्स आना शुरू हो गए। 2 आ गए हमारे पास, एक 2, 3 बन रहा है, एक 0, 1 बन रहा है। लास्ट वाले पे हम आएंगे, कैसे सॉल्व होगा, लाइन 1 और लाइन 3 के साथ होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो लाइन 3 हमारे पास क्या है, y = 1। इसको पुट करा देंगे हम किस में, अब पुटिंग इन L3 में पुट कराएंगे, एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, x + y, सॉरी L3 में क्यों, L3 तो खुद है, L1 में पुट करा रहे हैं ना, -5 इक्वल टू 0। तो y की जगह आ जाएगा +1 -5 इक्वल टू 0। तो माइनस कराएंगे, क्या बचेगा आंसर, -4 इक्वल टू 0। -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, 4, 1। ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
आ गए। ठीक है, अब लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 2, 3 और फिर L3 और L1 दोनों के तीनों के दरमियान हमने क्या कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए, तीनों वर्टिसेस फाइंड हो गए। अब हमें बस क्या करना है, क्या नाम है उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखें हमें क्या करना है, पॉइंट्स के नाम मैंने नहीं दिए थे, पॉइंट्स के नाम बस देने हैं। पॉइंट्स के नाम हम कैसे दे रहे हैं, अब देखें यहाँ पर हमें कुछ नहीं मालूम कि कौन सी लाइन कौन सा वर्टेक्स कंटेन कर रही थी, तो उससे हमें कोई ख़तरा है ही नहीं। हम क्या करेंगे, अब क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ सब कुछ, मैंने इसी वजह से मिटाया नहीं, मैंने नाम नहीं बताए थे आपको, 2,3। ठीक है, मैं L1 और L2 के दरमियान जो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला उसको A कह दिया, L2 और L3 के दरमियान जो निकाल रहा हूँ उसे क्या कह दूंगा, मैं B कह दूंगा, और जो L3 और L1 के दरमियान निकाला उसे मैं क्या कह रहा हूँ, C कह रहा हूँ, जिसे हमने क्या निकाला है, 4,1। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं पूरा। चलिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं तो अब ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी। अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे काम करेंगे हम। क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, यही था फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं, 1/2 ऐसे ही आ गया। x1 y1 पुट करेंगे तो पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 पुट करेंगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, x3 y3 पुट करेंगे तीसरा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे 1 1 चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड मैं कराने वाला हूँ एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1 से। C1 से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 मिल रहा है और मैं लाजमी इसी से कराऊंगा। ठीक है, क्या करना है मुझे, अब 2 ये छोड़ा ये छोड़ा, सही है। पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, ये रॉ गई, कॉलम गया, ये 4 1 1 बच रहे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 1 ज़ा 1, ये भी 0 होने वाला है। फिर उसके बाद आता है माइनस, दूसरा एलिमेंट है 0, और आपको ये मालूम है कि जब 0 एलिमेंट आ जाता है तो पूरा का पूरा क्या कर देता है, 0 कर देता है पूरे उस डिटर्मिनेंट को। जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट हम बनाने वाले थे वो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ मैं कुछ लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ, 0। ठीक है, उसके बाद है 4, ये रहा एलिमेंट 4, ये रॉ गई, ये कॉलम गया, क्या क्या बच रहा है, ये 4 एलिमेंट्स, 3 1 ज़ा 3 AD माइनस BC 1 1 ज़ा 1। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है, 1/2 1 माइनस 1, ये भी 0, ये भी 0, 4 3 माइनस 1 क्या बचेगा, 2, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ये दोनों ज़ीरोज़ में कर रहा हूँ, ख़त्म। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, जगह कम है उस तरफ। 1/2 तो ऐसे ही बच गया, ये दोनों ज़ीरोज़ हो गए, ख़त्म। 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, डेल्टा ABC खुद ब खुद आंसर हमारे सही आएंगे अगर हम रूल सही पकड़कर चलेंगे तो। ठीक है, तीनों थीटाज हमने निकाले, यानी कि तीनों एंगल्स हमने फाइंड किए। तरीका वही था कि पॉजिटिव एंगल कैसे मिलता है हमें, वो हमने अप्लाई किया, और फिर हमने क्या किया, अपने तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसका आंसर निकाला और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 2 अलग अलग पार्ट्स थे इसमें, दोनों हमने सॉल्व किए, ये हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो मैं सब समझाऊंगा। मैंने काम की चीज़ें लिख ली हैं पहले ही। देखें, कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर, क्या है, एक 3,4 है और एक 5,-2 है, ये दिया गया। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P। एक पॉइंट है P नाम का, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, वो मैंने यहाँ लिख लिया। और वो फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या दी गई है, कह रहे हैं P to A डिस्टेंस, इस मॉड का मतलब है डिस्टेंस, सही है। P to A से एक लाइन बनेगी, कह रहे हैं बराबर होगा P to B तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हैं और एक तीसरा पॉइंट अलग से आ रहा है, A और B है,
और एक तीसरा पॉइंट P आ रहा है, तो जब तीनों को मिलाया जाएगा एक ट्राइंगल बनेगी। कह रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB, तो PAB से बनने वाली ट्राइंगल का एरिया कितना है, 10 स्क्वायर यूनिट्स है। बस ये कंडीशन हमें दी गई है और इन कंडीशन के लिहाज से हमें क्या करना है, P फाइंड करना है। तो देखें मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या क्या रहे हैं ये। देखें ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट कहीं से आ रहा है यहाँ पर P, जब इसको इससे मिलाया गया ऐसे करके तो ये दो लाइंस बनी है। कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं आपस में बराबर है, यानी जो भी इसकी लेंथ है वही दूसरे वाले की लेंथ है। तो वो ये कंडीशन दे दी गई, PA और BA क्या आपस में बराबर है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस लाइन को मिला देते तो एक ट्राइंगल बन जाएगी और इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 10 स्क्वायर यूनिट है, जो कि हमें दिया गया। तो इन्हीं तीनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, अपना सवाल सॉल्व करना है। तो अभी कोई मेरे पास पॉइंट नहीं था, उसको मैंने क्या सपोज कर लिया है, x और y सपोज कर लिया। तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन पर। कंडीशन हमें क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि भाई P to A डिस्टेंस बराबर होता है P to B डिस्टेंस, ठीक है। तो P to A डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या था फॉर्मूला, यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं सिर्फ, मॉड ऑफ D, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा यूज़ करना है, हमने रेफरेंस दे दिया है। अब इसकी जगह पर हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस P के साथ निकाला जा रहा है, तो पहले P और A यूज़ करेंगे हम। तो P पहले है, तो मैं पहले P को x1 बनाऊंगा और A को x2 बनाऊंगा। तो A मेरा x2 में जा रहा है, तो पहले आएगा 3, फिर माइनस x होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस y होल स्क्वायर। ये आपके ऊपर होता है, आप किसी को भी P1 P2 बना सकते हैं। अब P to B पे भी अप्लाई करना है, इक्वल साइन लगा के मैंने कंडीशन को यूज़ करते हुए इस तरफ भी रूट लगा लिया, x2 माइनस x1 करना है, 5 माइनस x होल स्क्वायर, दोनों का P से डिस्टेंस निकालना है, P to B है, प्लस -2 माइनस y होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के ऊपर रूट है, रूट से रूट हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग वगैरह हम नहीं कराते हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब देखें सब माइनस माइनस में है, तो सब के ऊपर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ से ये दोनों माइनस में हो रहे हैं, तो एक माइनस साइन कॉमन निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसके ऊपर माइनस का फॉर्मूला नहीं, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस माइनस दोनों का रेफरेंस दे देता हूँ, प्लस में होगा तो प्लस, माइनस में होगा तो माइनस। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हूँ, डायरेक्ट करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 को 3 से कराएं, 2 3 ज़ा 6 और x के साथ करा दें तो 6x हो जाएगा। यहाँ सॉरी b स्क्वायर करना है हमें, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ आ जाए ज़रा, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस फिर 2ab, तो 2 4 ज़ा 8 और y कितना हो जाएगा 8y प्लस y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर, सही है, यानी b स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई हो गए। यहाँ आ जाते हैं, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2ab, 2 5 ज़ा 10 x प्लस x स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखें पहले माइनस साइन आएगा कॉमन। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दे के बता देता हूँ, आप भी रेफरेंस दे के काम कर सकते हैं। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, स्क्वायर लगा हुआ। अब ये स्क्वायर माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि सब एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर भी कर देते हैं। तो प्लस का फॉर्मूला सोचते हुए अप्लाई कराएं, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 y, ठीक है, 2ab हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो गया, ये अप्लाई। अब हम आते हैं, सारी वैल्यूज़ एक तरफ उठा के करनी है और इक्वेशन बनानी है। देखें अगर मैं उन सबको उठा के यहाँ लेकर आता हूँ
तो सारे जो प्लस में वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में वो प्लस हो जाएंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक पहले से ये वाला आएगा तो माइनस होगा, ये दोनों हम करा देते हैं कैंसिल क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। फिर वाई स्क्वायर ये वाला प्लस में वो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, करा देते हैं कैंसिल। हो गया कैंसिल। अब हम जो भी करेंगे वो करेंगे। देखें 6x माइनस का ऐसे ही रख लिया मैंने, 8y माइनस का ऐसे ही रख लिया, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इक्वल टू यहाँ आते हैं, 25 यहाँ भी है, बल्कि 25 प्लस 4, इसको तो अभी बाद में करते हैं, पहले x वाली वैल्यूज़ पे काम करते हैं। 10x 4y और 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे वही काम करना है कि सारी वैल्यूज़ उठा के इस तरफ कर लेनी है। तो 6x पहले से है, 10x आके इस तरफ हो गया प्लस, 8y पहले से है माइनस का, 4y भी इस तरफ आके क्या हो गया माइनस, 25 पहले से है यहाँ पर, 29 भी इस तरफ आके क्या हो गया माइनस, इक्वल टू 0। माइनस कराएंगे क्या बचेगा, 4x बचेगा, ये 8 और 4 12y हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 25 में से 29 माइनस किए तो माइनस का 4 यानी कि -4। ठीक है, अब देखें इसमें से कॉमन भी आ रहा होगा, कुछ 4 कॉमन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम 4 कॉमन भी निकाल लेते हैं, हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी तैयार। 4 कॉमन निकाला हमने, x बचा, -3y बचा और -1 बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा 0 के साथ। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। बना ली हमने x की फॉर्म में इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस बनेंगी ट्राइंगल वाले कंडीशन से भी और ये डिस्टेंस वाली कंडीशन से, तो एक बन गई। अब ट्राइंगल वाली कंडीशन से बनाएंगे और दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं यहीं हाथ के हाथ। चलें, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, PAB ये दिया गया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, यहाँ 1/2 भी था, ये मैंने लगा दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया गया, 10, ये 1/2 अभी ऐसे ही रखा मैंने। x1 y1 किसको रखें, पहले p का नाम लिया है तो पहले p के ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर a का नाम लिया है तो फिर a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर b का नाम है बाद में सबसे आखिरी में तो फिर b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है बस, बाकी आंसर आ जाएगा हमारा। 10 2 इस तरफ होगा 20। एक्सपेंड कराना है, किससे एक्सपेंड कराएंगे हम, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बताई थी, जिसमें वेरिएबल्स आपके मौजूद हों, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसी से एक्सपेंड कराएं। तो पहला एलिमेंट है x, रॉ कॉलम छोड़ दिया, ये 4 बचे, 4 1 जा 4 AD हो गया, माइनस 2 1 जा 2 माइनस का आएगा तो प्लस कर देगा इस वाली वैल्यू को, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट y है तो y लिखा मैंने, कॉलम रॉ दोनों छोड़ दिए, 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5। ठीक है, तीसरा एलिमेंट 1 है, प्लस के साथ आता है, 1 रखा मैंने, ये कॉलम ये रॉ दोनों छोड़ा, 3 2 जा 6 आ गया, माइनस 4 5 जा 20 आ गया। ठीक है, ये हमने कर दिया बंद इसको। आगे बढ़ते हैं, 4 और 8 4 और 2 हो जाएंगे 6, x हो गया, -3 में से 5 माइनस किए, माइनस का 2 बचेगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस करके 2y हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, -6 - 20 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सेम रहेगा। अब ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 20y -26 और -20 इक्वल टू बच रहा है 0। इसको ऐड कराते हैं हम, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 20 और 20 40 और 46, 6x ये अलग है पार्ट, बिल्कुल यहाँ कर रहा हूँ मैं, 6x + 2y। ठीक है,
26 और 20 कितने हो जाएंगे, -46 इक्वल टू 0। देखिए इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, निकाल देते हैं। ये बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 2 3 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होके 0 से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचा y माइनस 23 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन निकाल ली हमने, अब बस इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लें इसका, जल्दी से आंसर निकाल देते हैं, हमें 1 मिनट नहीं लगेगा। ये मिटा दिया मैंने, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, मुझे लाजमी मिटाना पड़ जाता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखें ये 3x है, मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। देखें जिसका साइन अलग अलग है उसको सेम करूँगा और ऐड कराऊँगा, सब्ट्रैक्ट नहीं कराऊँगा। -3y है और ये प्लस का y है, तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराऊँगा किससे, 3 से, देन ऐड विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के साथ ऐड करा दूंगा। तो पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ मैं, x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 2 लिखूँगा, मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y। 23 को 3 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर, ऐड करा रहे हैं 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 10, माइनस माइनस प्लस माइनस का 70, यहाँ पर है x इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 70 उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस 70, 10 1 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 7 आ गया। इसको उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और मैं इसको पुट कर रहा हूँ कहाँ पर, कहाँ पुट करूँ, यहीं कर देता हूँ, क्या करें, कोई मसला नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो 3x प्लस वाई माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x की जगह आ जाएगा 7 प्लस वाई माइनस 23 इक्वल टू 0। 3 7 ज़ा 21 प्लस वाई माइनस 23 इक्वल टू 0। 21 माइनस 23 कराएंगे, क्या वैल्यू बचेगी, -2 इक्वल टू 0। -2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो वो पॉइंट कैसा है जिसका हमने इतना इंतज़ार किया है, क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या आया है उसका 7 और y कोऑर्डिनेट आया है उसका 2। ये आ गया आपका आंसर। हो गया सवाल सॉल्व, इतना ही आसान था, बस 2 कंडीशन थी, दोनों को यूज़ किया, पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ भी है आपके पिछले पेपर्स में भी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे। ये मिटा देता हूँ मैं पहले तो, ठीक है, अब ले लें इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि पहले आप ले चुके हैं उस चीज़ का। अब आगे चलते हैं, चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 15 और 16 अजीब से सवाल हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, कभी आते नहीं है पेपर में और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। छोटा सा सवाल है, कह रहे हैं कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ऑरिजिन। कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि पास हो रही है कहाँ से, ऑरिजिन से, मेकिंग एन एंगल ऑफ मेजर फाई, यानी कि उसका एंगल फाई बन रहा है किस लाइन के साथ, विद द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस वाली लाइन के साथ। ठीक है, कह रहे हैं कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम प्लस टेन फाई 1 माइनस एम टेन फाई, यानी कि अगर वाकई ऐसा है तो वो ये कंडीशन बनाएगी वो लाइन, तो वो लाइन कुछ भी हो वो ये कंडीशन बनाएगी। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि दिखाई कैसा दे रहा है ये सवाल। 5 प्लस में है, मतलब लाइन कुछ ऐसे गुजर रही है। ठीक है, x और ये y कोऑर्डिनेट, तो ये ओरिजिन है हमारा, इससे पास हो रही है, यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो कि हमें बनानी है। ये एंगल बना रही है किस लाइन के साथ, एक दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये वाली लाइन है, इसके साथ बना रही है, यहाँ से पास होकर ये वाला एंगल। ठीक है, कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, और 5 पॉजिटिव है तो ये ऐसे जा रहा है, यानी कि एरो कुछ यहाँ होगी। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप, यानी जो गिवन लाइन है उसका स्लोप होगा m2, हमारी लाइन का स्लोप होगा
m1, ठीक है। तो स्लोप से ही हम काम करेंगे। क्यों स्लोप से काम करेंगे? क्योंकि हमें लाइन बनानी है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, मतलब एक पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है और इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, मतलब स्लोप मिलेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम उसकी इक्वेशन को बनाएंगे और उस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम आते हैं, देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू ये रहा, ठीक है, m ही होगा। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन मैंने क्या बताया है? m2 है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा m2, ठीक है। ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन है जो कि क्या है? m है, क्योंकि सीधी सीधी आपको कंडीशन नज़र आ रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मेरे पास स्लोप आएगा m, ठीक है। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के लिए जब हम जाएंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप के लिए जब हम जाएंगे तो क्या बनेगा? आते हैं यहाँ पर, क्या नाम था? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हाँ, टेंजेंट थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2, यही फॉर्मूला होता है। m2 मेरे पास गिवन है, मुझे m1 क्या करना है? फाइंड करना है। तो m1 फाइंड करने आए हैं हम। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, ठीक है। m1 फाइंड करना है मुझे, m2 की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा, वो क्या होगी? m होगी। 1 प्लस m1 फाइंड करना है मुझे और m की जगह क्या, m2 की जगह आ जाएगा m, ठीक है। m1 फाइंड करना, ये याद रखिएगा बस। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टेंजेंट फाई से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस m1 और m, और इस तरफ है m1 माइनस m, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, टेंजेंट फाई मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो टेंजेंट फाई ही हो जाएगा, प्लस यही टेंजेंट फाई जाके मल्टीप्लाई होगा m1 और m से, इक्वल टू m1 माइनस m, ये ऐसे ही आ गया। मुझे m1 फाइंड करना है, सारे m1 उठा के मैं एक तरफ करता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ कर देता हूँ। तो टेंजेंट फाई वो वाला वहाँ प्लस में है, इस तरफ लाके मैं इसको क्या कर देता हूँ? माइनस में कर देता हूँ, या बल्कि इस वाले को उठा के यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके हिसाब से देख रहे हैं तो सही रहेगा, ठीक है। m1 कॉमन आएगा तो 1 माइनस, हाँ सही है, मैं इस वाले को उठा के यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, और इस m को वहाँ कर देता हूँ, ताकि मुझे माइनस साइन कॉमन ऑमन ना निकालना पड़े, वरना माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, आंसर वैसे ही वही आना है। ये m1 यानी कि ये वाला m यहाँ माइनस में, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो गया। ये वाला टेंजेंट फाई उठा के मैं m1 है उसके पास, तो इसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ये वाला m1 ऐसे ही रहा, वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। टेंजेंट फाई m1 और m, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? ये दोनों टेंजेंट फाई और m है, तो इससे कोई इशू नहीं है मुझे। यहाँ से m1 मुझे निकालना है, तो m1 कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या आ गया मेरे पास? 1 माइनस टेंजेंट फाई और m बच जाएगा, क्योंकि m1 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। यहाँ आते हैं तो टेंजेंट फाई प्लस m, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। करा देते हैं, टेन फाई प्लस m अपॉन यहाँ के डिवाइड होगा तो 1 माइनस टेन फाई और m इज इक्वल टू m1। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है। अब इसको सीधा करके लिखते हैं, तो जैसा मुझे कंडीशन में दिया गया मैं वैसा पुट कर रहा हूँ। m पहले कर लूँगा, टेंजेंट फाई बाद में कर लूँगा, 1 माइनस ये m मल्टीप्लाई ही हो रहा है तो इस m को पहले रख लेता हूँ और टेंजेंट फाई को बाद में कर देता हूँ। ये है मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। मिल गया, स्लोप आ गया, पॉइंट बताया उन्होंने कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये आ गया मेरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। चलें, यहाँ पे करता हूँ मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए काम। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू पॉइंट
स्लोप फॉर्म क्या कहती है भाई मुझे? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही होता है। चल कोई मसला नहीं है। पॉइंट कौन सा है? y1 इज 0। स्लोप क्या निकाला है मैंने? ये रहा मेरा स्लोप m प्लस टेंजेंट फाई अपॉन 1 माइनस m टेंजेंट फाई, ठीक है। x ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वेरिएबल है, x1 की जगह क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि जिससे पास हो रही है वो कौन सा पॉइंट है? 0 वाला। तो यहाँ से 0 0 सब ख़त्म, यहाँ बचा y m प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस m टेन फाई। अब इस ब्रैकेट में से बच रहा है सिर्फ x, जो कि इस पूरी वैल्यू से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मैं वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, इस तरफ भेज के क्या करा दूंगा? डिवाइड करा दूंगा। हो गया काम सॉल्व। देख लें ज़रा खुद से, वही वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया प्रूव्ड। कितना आसान सवाल था। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आ गया आपका आंसर। फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 17 इतना आसान सा सवाल था, वो हो गया, ठीक है। देखें 18 में पढ़ता हूँ, यहाँ पर काम की चीज़ें लिख ली हैं मैंने। यहाँ पे सवाल यहाँ दिख रहा होगा आपको। कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 8 स्क्वायर यूनिट। सही, एक ट्राइंगल बन रही है ABC से, अभी आगे दिया जाएगा। उसका एरिया कितना है? 8 स्क्वायर यूनिट है। कह रहे हैं कि 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर द पॉइंट्स। कह रहे हैं कि उसके 2 वर्टिसेस क्या हैं? AB, ये है 1, -2, 2, 3। कह रहे हैं कि एंड द थर्ड वर्टेक्स C, जो कि नहीं पता, उसको मैंने क्या नाम रख दिया? x, y रख दिया है। वही मुझे फाइंड करना है। कह रहे हैं कि लाइज ऑन द लाइन। किस लाइन पे लाई कर रहा है? इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब वो लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स C, उसी को फाइंड करके हमें दिखाएं कैसे होगा। चलें, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है? कौन सा किया था? 14। जैसे अभी हमने 14 किया है ना, 2 इक्वेशंस बनाई थी, एक डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से। फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आंसर आया था। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। इसमें एक इक्वेशन हमें बनी बनाई दी गई है, दूसरी हमें किससे बनानी है? एरिया ऑफ ट्राइंगल से बनानी है। तो इसको देखें कैसे दिया गया है, ये देख लें बस, ठीक है। ये है हमारी गिवन लाइन, कौन सी? 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है ये, ठीक है। इसके ऊपर कहीं C लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं C लाई कर रहा है, ठीक है। A और B कुछ यहाँ पर होंगे, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। तो ये मिलाया और ये ट्राइंगल बना दी, बन गई ट्राइंगल। तो ये पॉइंट इस ट्राइंगल का भी है और यही पॉइंट इस लाइन का भी है, तो दोनों में एक पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है? 8 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। हम लगाएंगे क्या? अकॉर्डिंग टू एरिया, ये मेरा एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या करना है अब हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद ABC 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, यही फॉर्मूला था। लगा दिया हमने, इजी, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा, बस लगा दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया गया? 8 1/2 x1 y1। ABC है ट्राइंगल, तो पहले A ही आएगा, फिर B आ जाएगा 2, 3, फिर C आ जाएगा x, y, ठीक है। नो इशू, कुछ नहीं सोचना, बस तरीके से सॉल्व करना है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, सॉरी डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर, मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16 हो गया, ठीक है। अब इसे करना है एक्सपैंड। तो एक्सपैंड मैं किससे करने वाला हूँ? आप सबको पता है, जहाँ वेरिएबल जाता है मैं भी वहीं चला जाता हूँ, तो R3 से कराऊंगा, XY से, ठीक है। तो X, ये कॉलम, ये रो दोनों छोड़ी, ये 4 बच रहे हैं, ठीक है। AD -2 -3 1 3, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस में जाता है, माइनस लगाया मैंने, Y है, कॉलम गया, रो गई, 1 1 1 -2 1 2, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, प्लस तीसरा एलिमेंट 1 है जो कि प्लस में आता है, कॉलम, सॉरी रो और कॉलम दोनों छोड़ दिया, 3 1 3
माइनस आएगा फॉर्मूले का, 2 2 ज़ा 4, ये भी माइनस में है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 16, काफ़ी टेढ़ी लाइन चली गई मेरी, -2 -3 -5 होगा तो ये हो गया -5x। यहाँ आते हैं 1 - 2 इज़ -1 होगा, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 3 और 4 7, 1 ज़ा 7 हो गया। सबको एक जगह करेंगे, x को प्लस में रखते हैं हम, तो x को उठा के उस तरफ ले आते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। 5x उस तरफ गया, -y हो गया उस तरफ जाके, 7 भी उस तरफ जाके माइनस हो गया, 16 पहले से वहाँ पर है प्लस में है, तो 5x -y, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दोनों के पास देखें y सेम है और साइन अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5x -y + 9 पहले रख ली मैंने, कोई बात नहीं। 2x + y -2 = 0, तो 5x 2x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ये दोनों हो गए कैंसिल, 9 और 2 माइनस हुए, क्या बचेगा, प्लस का 7 बचेगा = 0। 7 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस का 7 हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, x की वैल्यू आ गई -1 आ गया x। अब इसको उठा के चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, दोनों में से आंसर आएगा। मैं पुट करा रहा हूँ 1 में, पुटिंग अजीब सा हो गया, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कैसी नज़र आ रही है मुझे, 2x + y -2 = 0, माइनस का 1 आया है, ये रखा मैंने -1, + y -2 = 0, 2 1 ज़ा -2 + y -2 = 0, तो y -2 क्या हो जाएगा, -4 = 0, और y की वैल्यू काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये आ गए दोनों कोऑर्डिनेट्स, और इसकी जगह नहीं है तो वो जगह मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ पर। क्या था कोऑर्डिनेट मेरा, c x, y था, तो x की वैल्यू क्या निकाली मैंने, -1, और y की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 4। ये हो गया आंसर, -1, 4। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी हो गया कंप्लीट बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 पर। बहुत ही आसान सवाल है ये, देखें क्या कह रहे हैं, द पॉइंट 2, -5 इज़ अ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। क्या है, एक स्क्वायर का वर्टेक्स है, अब ट्राइंगल नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वन ऑफ हु साइड्स लाइज ऑन द लाइन, यानी कि कह रहे हैं कि जो उसकी एक साइड है ना, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। तो आ जाए ज़रा, मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे क्या दिया हुआ इन्होंने। देखिए ये है हमारे पास स्क्वायर, ऐसे बन रहा है कुछ, स्क्वायर बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया मेरे पास। ये एक वर्टेक्स मुझे दिया गया है, कह रहे हैं कि 2, -5, और सही जगह बना लिया मैंने, नहीं गलत जगह बनाया, नीचे बनाना चाहिए था इसको। चलें कोई मसला नहीं है, 2, -5 ये वर्टेक्स दिया गया है। ठीक है, और इनमें से कोई एक लाइन है ये वाली। ठीक है, और कौन सी लाइन होगी ये, मैं ये वाली सपोज कर लेता हूँ या ये वाली सपोज कर लेता हूँ। इन दोनों का नाम इन्होंने नहीं लिया है, कह रहे कि दूसरी कोई लाइन है, एडजेसेंट नाम नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, अगर कुछ ऐसा नाम लेते तो मैं समझ ले ये वाली सपोज कर रहा हूँ, x -2y -7 = 0, समझ ले नीचे वाली लाइन मुझे दी गई है। ठीक है, अब मुझे कह रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करें। एरिया ऑफ द स्क्वायर सोचें ज़रा क्या होता है, अगर आपको याद हो तो दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई की जाती है तो एरिया आता है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों मल्टीप्लाई किए जाएंगे, आंसर आ जाएगा। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं वो स्क्वायर कहलाता है। तो ये भी L कहलाएगा, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, यानी चारों L कहलाएंगे। तो L × L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए
चारों की लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला तो कोई है नहीं, बस ये है पॉइंट यानी वर्टेक्स से या लाइन से कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, चारों की लेंथ चाहिए। तो अगर किसी एक की लेंथ मिल जाती है तो क्या होगा, चारों की सेम लेंथ होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट से इस लाइन तक की लेंथ निकालेंगे। ये लाइन है मेरी और ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालूंगा तो ये वाली लेंथ फाइंड हो जाएगी मुझे, ठीक है। और एक फाइंड हुई नहीं कि चारों क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्या है, पॉइंट टू लाइन तक का डिस्टेंस है फॉर्मूला हमारे पास, फाइंड कर लेते हैं। आ जाए ज़रा सॉल्यूशन, ठीक है। बस कंडीशन समझी हमने और सवाल खुद ब खुद सॉल्व। अकॉर्डिंग टू पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है, मॉड ऑफ डी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पॉइंट क्या दिया है इन्होंने, पहले तो a रखते हैं, a x के साथ वाली वैल्यू 1 आ गई, फिर x1 यानी कि पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट आ गया, फिर b चाहिए, दोबारा हम लाइन पे आ जाते हैं, -2 आ गया, फिर y1 चाहिए, फिर हम पॉइंट पे चले गए, उसके बाद c चाहिए, दोबारा लाइन पे आ गए, -7 अपॉन नीचे आ जाते हैं दोबारा, a स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ -2 का स्क्वायर, ये मॉड बन, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 हो गया ऊपर, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 7 1 ज़ा 7 हो गया, ठीक है, माइनस का। लेकिन मॉड लगा देते हैं हम, नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस स्क्वायर की वजह से हो गया, प्लस 2 10 और दिस 2 और 10 12 हो गए, 12 में से 7 माइनस किए, कितने बचे हमारे पास 15, सॉरी 12 में से 7 माइनस किए तो 5 बचे, 15 निकल गए मेरे मुंह से, और अंडर रूट 5, ठीक है। मॉड ऑफ डी, ये आ गया हमारे पास लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। एक लाइन का डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब वही करना है जो अभी तक करते आए हैं कि चारों के चारों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लिख के बता देते हैं, थोड़ा सा क्या करें, मालूम है तो अब बताना तो पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, सो द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा, निकाल देते हैं हम एरिया, ठीक है, एल स्क्वायर होता है, सही है। यानी कि यहाँ पर डी है, कोई मसला नहीं है, हमने डी के नाम से निकाला है तो उससे कोई इशू नहीं होता। हम इसको पुट करेंगे 5 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, और नीचे वाला स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 5 बचा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5 यूनिट्स। आ गया आंसर, ये हो गया आपका, ओ यूनिट्स लिख रहा हूँ मैं, सॉरी गलती हो गई, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया है ये भूलिएगा मत, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आंसर, कितना आसान था, बस हो गया सॉल्व। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे।